हमारा टॉपिक पॉलीमर, जिसका पार्ट नंबर 9 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर आता है संश्लेषित रबर, या फिर इसको बोला जा सकता है संश्लेषित बहुलक। इससे पहले हमने प्राकृतिक रबर या प्राकृतिक बहुलक की बात की थी। जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक बहुलक या प्राकृतिक रबर होता है। संश्लेषित बहुलक या संश्लेषित रबर जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, मानव निर्मित बहुलक भी बोला जा सकता है, प्रयोगशाला में बना सकते हैं, या फिर मानव निर्मित बहुलक भी बोला जा सकता है इनको बहुलक, या फिर इनको कृत्रिम विधियों से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? कृत्रिम विधियों से तैयार किया जाता है। तो इस तरीके का जो बहुलक होता है वो क्या होता है? संश्लेषित बहुलक होता है। हम क्या करते हैं? इसको संश्लेषित कर रहे हैं, या फिर इसको सिंथेटिक बहुलक भी बोला जा सकता है। कई बार क्या होता है, सीधा ऐसे लिखा हुआ आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक बहुलक से आप क्या समझते हैं? या फिर पूछ लिया जाता है कि सिंथेटिक बहुलक का एग्जाम्पल बताइए, तो इसके अंदर हम सिंथेटिक बहुलक या संश्लेषित रबर या संश्लेषित बहुलक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, जिसके अंदर आता है स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन रबर, या फिर स्टाइरीन से एस को शो कर दिया, बी से ब्यूटाडाइन को शो कर दिया, आर से रबर को शो कर दिया, या इसे शॉर्ट में ब्यूना एस से भी शो कर सकते हैं हम। ब्यूना एस के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके नाम से स्पष्ट है इसकी जो एकलक इकाई है, एकलक इकाई है वो कौन सी है? एक तो हमारे पास में क्या है, स्टाइरीन है, और दूसरी जो एकलक इकाई है वो है ब्यूटाडाइन। तो इस प्रकार का जो संश्लेषित रबर है या संश्लेषित बहुलक है वो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन के योग से बनता है, या स्टाइरीन या ब्यूटाडाइन के सहबहुलीकरण से बनता है। हम ऐसे कह सकते हैं सहबहुलीकरण से बनता है। सहबहुलीकरण के अंदर क्या होता है? सहबहुलक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सहबहुलक का निर्माण होता है। और सहबहुलक जो होता है वो अलग अलग एकलक इकाइयों के योग से बनता है। कल मैंने आपको ये बताया था, एक होता है समबहुलक और एक होता है सहबहुलक, या उनकी प्रक्रियाएं बताई थी। तो इसके अंदर समबहुलक में समान एकलक इकाई काम में ली जाती है। तो ये जो बनाने की प्रक्रिया है वो होती है योगात्मक बहुलकीकरण से बनता है। ये किससे बनता है? योगात्मक बहुलकीकरण से बनता है। और सहबहुलीकरण के अंदर एकलक इकाइयां समान प्रकार की होती हैं। तो ये दोनों से बन सकता है, योगात्मक बहुलकीकरण से भी बन सकता है, योगात्मक बहुलकीकरण से भी बन सकता है, और संघनन बहुलकीकरण से भी बन सकता है। तो ये दोनों से बन सकता है, क्योंकि इसमें असमान प्रकार की एकलक इकाइयां काम में आती हैं। तो हम यहाँ पर हमारा जो सिंथेटिक बहुलक है स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन रबर या ब्यूनाइस के बनाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में 1,3 ब्यूटाडाइन लेते हैं हम, जिसको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 से शो किया जाता है। इसको बोला जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस इसकी दूसरी एकलक इकाई होती है वो होती है स्टाइरीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5 को स्टाइरीन बोला जाता है। इसीलिए इस बहुलक का नाम क्या पड़ गया? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर या ब्यूनाइस। और ये Na सोडियम की प्रेजेंस में बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा करके यहाँ सिंगल बॉन्ड बना देंगे, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड,
फिर यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और एक बॉन्ड हम यहाँ बना देंगे क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया और इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बन गया। फिर CH2 और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड हम इधर बना देंगे और इसके पीछे N लगा देंगे और इसके साथ C6H5 जोड़ देंगे। तो इस एग्जाम्पल को हम पहले भी कर चुके हैं, सहबहुलक के एग्जाम्पल के रूप में कर चुके हैं हम, यह सहबहुलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कर चुके हैं। लेकिन ये सिंथेटिक बहुलक का या संश्लेषित बहुलक का एग्जाम्पल है। या संश्लेषित बहुलक कौन से होते हैं उनके प्रकार पढ़ रहे हैं हम, तो इसके अंदर भी इसको करना जरूरी है। इसे हम ब्यूना एस के नाम से जान सकते हैं या फिर इसको बोला जा सकता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये भी बोल सकते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में स्टाइरीन से S, ब्यूटाडाइन से B और R से रबर, तो SBR के नाम से भी जाना जा सकता है। तो अब देखो ये संश्लेषित बहुलक प्रयोगशाला में बनवाए जाते हैं। मानव निर्मित बहुलक इनको बोला जाता है, कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है, तो इनको उपयोग में लेने के लिए बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SBR या स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर का कुछ ना कुछ तो उपयोग होगा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसकी हम बात करें तो इसका उपयोग यानी कि स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर का उपयोग टायर बनाने में कर सकते हैं हम। टायर बनाने के लिए सिंथेटिक बहुलक को काम में ले सकते हैं, या फिर जूतों के जो सोल होते हैं, जूतों के सोल बनाने में भी स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर का उपयोग किया जा सकता है। या फिर विद्युत तारों, जो तारें विद्युत के लिए काम में ली जाती है, तो विद्युत तारों के विद्युत रोधन में जो तारों के बाहर की और कवरिंग की होती है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला टायर बनाने में गाड़ियों के टायर हो सकते हैं, बाइक के टायर हो सकते हैं, साइकिल के टायर हो सकते हैं, जितने भी टाइप के टायर होते हैं उनमें बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जूतों के सोल बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। विद्युत तारों के विद्युत रोधन में जो हमारे तारों के ऊपर कवरिंग की होती है उसके अंदर भी स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर का उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा पहला सिंथेटिक बहुलक, या फिर हम बोल सकते हैं पहला संश्लेषित रबर। उसके बाद में दूसरा आता है पॉली आइसोब्यूटीलीन, या फिर इसको बोला जा सकता है पॉली से P, आइसो से I और ब्यूटीलीन से B, तो PIV बोल सकते हैं। ये भी क्या है, एक सिंथेटिक टाइप का बहुलक है या संश्लेषित प्रकार का बहुलक है। तो इसकी जो एकलक इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, आइसोब्यूटीलीन हो जाएगी। एकलक जो इकाई हम काम में ले रहे हैं वो कौन सी है, आइसोब्यूटीलीन। आइसोब्यूटीलीन को काम में लेकर के हम पॉली आइसोब्यूटीन बना सकते हैं। इसको देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये क्या है, आइसोब्यूटीलीन है। क्या है, आइसोब्यूटीलीन है बोल सकते हैं हम इसको। इससे हम इसकी यहाँ पर N एकलक इकाई काम में ले रहे हैं। यहाँ देखो अब ये बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा तो इधर बॉन्ड बना देंगे तो CH2 आ जाएगा। फिर ये सिंगल में चेंज हो जाएगा और ये C और एक बॉन्ड इधर बनेगा और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है और इसके पीछे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। तो आइसोब्यूटीलीन से क्या बन जाएगा, पॉली आइसोब्यूटीलीन। पॉली आइसोब्यूटीलीन
ब्यूटिलीन। तो पॉलीआइसोब्यूटिलीन बहुलक का निर्माण हो गया। ये एक संश्लेषित प्रकार का बहुलक है। अब देखो संश्लेषित प्रकार के जो बहुलक होते हैं उनका उपयोग करने के लिए उनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो इसका उपयोग देखो टायर व बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने में उपयोग किया जाता है। आंतरिक संरचना, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है आंतरिक संरचना बनाने में, यानी कि पॉलीआइसोब्यूटिलीन का जो उपयोग किया जाता है वो टायर या बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने में किया जाता है। ये हमारा दूसरे टाइप का सिंथेटिक बहुलक है। उसके बाद में हमारा तीसरा जो सिंथेटिक बहुलक आता है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो है पॉलीब्यूटाडाइन। क्या है? पॉलीब्यूटाडाइन। यहाँ पर हम सिंथेटिक या संश्लेषित टाइप के बहुलकों की बात कर रहे हैं तो आता है पॉलीब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, तो हमने ब्यूटाडाइन की बहुत बार बात की है, बार बार हम इसको काम में ले रहे हैं क्योंकि बहुलक निर्माण में सबसे ज़्यादा ब्यूटाडाइन को ही काम में लिया जाता है। तो जो इसकी एकलक इकाई होगी वो हो जाएगी ब्यूटाडाइन। क्या हो जाएगी? ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन को कैसे शो करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटाडाइन होती है और इसके आगे N लगा देंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगी? ब्यूटाडाइन की N एकलक इकाई हो गई। जो भी रिएक्शन हम लिखते हैं उसके नीचे उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बहुलीकरण की प्रक्रिया के दौरान यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई CH2, जहाँ डबल बॉन्ड था वो किस में चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड में। जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और इसके पीछे बॉन्ड बना करके क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। अब देखो ब्यूटाडाइन से, अब ब्यूटाडाइन की बहुत सी एकलक इकाइयाँ जुड़ गई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉलीब्यूटाडाइन। क्या बोलेंगे? पॉलीब्यूटाडाइन। अब देखो सभी सिंथेटिक बहुलकों का कुछ ना कुछ उपयोग होता है, तो इस बहुलक का भी उपयोग किया जाता है। वाहन जितने भी होते हैं, कोई भी वाहन हो सकता है, वाहनों के हिस्से बनाने में, यानी कि वाहन जो बनाते हैं उनके भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। उन पार्ट को बनाने में या हिस्सों को बनाने में पॉलीब्यूटाडाइन का उपयोग किया जाता है। हमने 3 प्रकार के सिंथेटिक बहुलक किए हैं, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, रबर। पॉलीआइसोब्यूटिलीन जो आइसोब्यूटिलीन से बनता है, टायर या बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद में आता है पॉलीब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन से बनता है, इसलिए इसको पॉलीब्यूटाडाइन बोला जा सकता है। वाहनों के आंतरिक हिस्से बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक जो बहुलक आता है वो है नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन। 4 नंबर सिंथेटिक बहुलक है, उसका नाम है नियोप्रीन। नियोप्रीन या फिर इसको बोला जाता है पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन ये भी बोल सकते हैं हम। अब देखो इसकी जो एकलक इकाई है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या होती है? क्लोरोप्रीन होती है। क्या होती है? क्लोरोप्रीन। एकलक इकाई जो काम में लेते हैं वो क्या है? क्लोरोप्रीन है।
और क्लोरोप्रीन के नाम से इसको पॉलीक्लोरोप्रीन बोलते हैं, या फिर इसको नियोप्रीन भी बोल सकते हैं। नियो ऐसे भी लिखा जा सकता है, या नियो ऐसे भी लिखा मिल जाता है कई जगह, लेकिन वैसे ये सही होता है नियोप्रीन। इसको बनाएंगे, जैसे हम 1,3-ब्यूटाडाइन लिखेंगे। 1,3-ब्यूटाडाइन हमने बहुत बार यूज किया है, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के रूप में ब्यूटाडाइन को शो करते हैं। मान लो इसका एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर क्या लगा दें, Cl लगा दें। जैसे हमने आइसोप्रीन बनाया था, तब इस H को हटा करके यहाँ क्या लगाया था, CH3 प्राकृतिक बहुलक बनाया था। उसी प्रकार इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम ब्यूटाडाइन को ध्यान में रखेंगे और उसका ये H हटा करके यहाँ क्या लगा देंगे, क्लोरोप्रीन है तो Cl लगा देंगे, आइसोप्रीन है तो हम क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। तो ये क्या बन गई, क्लोरोप्रीन। और ये क्लोरोप्रीन की एकलक इकाई है, N लगा देंगे तो ये क्लोरोप्रीन की N एकलक इकाई बन गई। बहुलीकरण की प्रक्रिया के दौरान हम क्या बना रहे हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन बना रहे हैं। तो ये बनाने के लिए यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ सिंगल कर दो, सिंगल है वहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रही हूँ, यहाँ पर देखो C और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा CH2, और फिर यहाँ बॉन्ड बन गया और इसके पीछे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे और Cl जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन। तो हमारे को पॉलीक्लोरोप्रीन बहुलक प्राप्त हो गया, जिसका निर्माण हमने क्लोरोप्रीन से किया है, या फिर इसको नियोप्रीन भी बोल सकते हैं। तो इसका एक अन्य नाम है, उसको भी हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में आती है उपयोग। इसका उपयोग जो होता है वो गैस्केट के रूप में काम में लिया जाता है, या फिर वाहनों के हिस्से बनाने में भी इसको काम में लेते हैं। वाहनों के हिस्से बनाने में भी इसको काम में ले सकते हैं। तो ये थे इसके उपयोग, गैस्केट बनाने में या वाहनों के हिस्से बनाने में भी इसको काम में ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक जो बहुलक आता है वो है ब्यूना N। क्या है, ब्यूना N, ब्यूना N, या फिर इसको बोला जाता है नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन, नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन रबर, ब्यूटाडाइन रबर भी बोल सकते हैं। जो किससे बनता है, इसकी जो एकलक इकाई है Bu का मतलब क्या हो गया, ब्यूटाडाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन। और ब्यूना N लेते हैं, इसको N नहीं लिखा मैंने पहले, कोई बात नहीं अब लिख लो। और दूसरी एकलक इकाई N का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। मैंने बोल तो दिया था ब्यूना N, लेकिन मैंने N लिखा नहीं, इसलिए इस N का मतलब क्या हो गया, नाइट्राइल, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल बोल सकते हैं। तो इसको हम काम में लेते हैं, या फिर इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। एक्रिलोनाइट्राइल ज़्यादातर जगह एक्रिलोनाइट्राइल लिखा आता है, तो हम इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में इसको बनाने के लिए जैसे देखो 1,3-ब्यूटाडाइन हम काम में ले रहे हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड को ब्यूटाडाइन बोलते हैं। ब्यूटाडाइन को हम बार बार उपयोग में ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ बहुलक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटाडाइन की श्रृंखला में लगभग हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ।
और जब CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CN लगा होता है तो उसको बोला जाता है एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोला जाता है? एक्रिलोनाइट्राइल। अब देखो यहाँ पर मैंने नाइट्राइल लिखा है, वैसे तो इसको सही मान सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा किसको मानेंगे? एक्रिलोनाइट्राइल को सही मानेंगे, क्योंकि जब हमारे पास में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो इसको साइनाइड बोला जाता है। ये जब R के साथ जुड़ जाएगा तो इसको बोला जाएगा एल्किल साइनाइड। क्या बोला जाएगा? एल्किल साइनाइड। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको बोला जाता है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड ग्रुप है। जब ये R के साथ जुड़ जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्किल साइनाइड। ठीक है, और इस एल्किल साइनाइड को नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको एक्रिलोनाइट्राइल ही बोलेंगे। आप नाइट्राइल मत लिखना इसको, क्योंकि जब एल्किल ग्रुप के साथ साइनाइड ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको नाइट्राइल बोलते हैं, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CN जुड़ा होता है तो इसको एक्रिलोनाइट्राइल बोलेंगे। तो यहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइल करना है तो इसकी एकलक इकाई ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगी। अब देखो ये दोनों एक्रिलोनाइट्राइल की बहन एकलक इकाई काम में लेंगे हम, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ये CH, यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा CH2, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा CH, और यहाँ बॉन्ड बना देंगे और पीछे N लगा देंगे और इसके साथ में CN जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूना N हो जाएगा। या फिर इसको बोला जाता है, यहाँ भी एक्रिलोनाइट्राइल करना आप, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, या फिर इसको ब्यूना N भी बोल सकते हैं। इसके उपयोग देखो, उपयोग जैसे ईंधन संग्रहित करने वाले टैंक बनाने में, ईंधन संग्रहित करने वाले टैंक बनाने में, यानी कि जो ईंधन होता है उनको संग्रहित करने के बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनको बनाने के लिए हम ब्यूनाइन का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा ब्यूनाइन, जिसको एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर बोल सकते हैं। इसकी एकलक इकाई ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल है, जिसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CN जुड़ा होता है तो उसको एक्रिलोनाइट्राइल बोलेंगे, ना कि नाइट्राइल। इसको ब्यूटाडाइन, ये दोनों जब एकलक इकाइयाँ जुड़ेंगी तो ब्यूनाइन का निर्माण होगा, और ईंधन संग्रहित करने वाले टैंक बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा बहुलक जो आता है, सिंथेटिक टाइप का बहुलक, उसको और करते हैं हम, और उसका जो नाम है वो है ABS। क्या है? ABS। A का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, A का मतलब क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल, और B का मतलब ब्यूटाडाइन, और S का मतलब स्टाइरीन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, ये भी बोला जा सकता है। या फिर इसकी जो एकलक इकाइयाँ हैं वो ये तीनों हो जाएंगी। जैसे इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम 1,3 ब्यूटाडाइन को काम में लेंगे। 1,3 ब्यूटाडाइन हर जगह बार बार काम में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे ब्यूटाडाइन। क्या बोलेंगे? ब्यूटाडाइन।
ये जो ब्यूटाडाइन होती है ये सिर्फ 20% काम में ली जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 किसको लेंगे, स्टाइरीन को लेंगे। ये क्या हो जाएगा, स्टाइरीन। और प्लस में एक्रिलोनाइट्राइल, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CN जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। यहाँ पर जो 1,3 ब्यूटाडाइन है उसको 20% काम में लेंगे, स्टाइरीन जो है उसको 50% काम में लेंगे, और जो एक्रिलोनाइट्राइल है इसको 30% काम में लेंगे। इनकी एकलक इकाइयों की मात्राएं मिला करके और ABS का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी CH2, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा CH, ये फिर डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा CH, और फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और ये CH2 इस CH2 के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और C6H5 जुड़ा हुआ है। फिर ये कार्बन आगे वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होकर एक बॉन्ड आगे बना देंगे और इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, CN जोड़ देंगे। तो इन सारी एकलक इकाइयों को जब जोड़ देते हैं तो ABS का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, ABS का, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, एक्रिलोनाइट्राइल। जो आपकी 12th क्लास की बुक है उसके अंदर इसको बनाकर नहीं बताया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से करना, अच्छे से नोट करना। ये था हमारा संश्लेषित रबर या सिंथेटिक टाइप के रबर, जो हमने 5 टाइप के पढ़े हैं। पहला SBR, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, ब्यूनाएस बोल सकते हैं इसको। दूसरा था हमारा पॉली आइसोब्यूटिलीन, और तीसरा आता है नियोप्रीन। चौथा पॉली ब्यूटाडाइन, पांचवा ब्यूनाइन, और ये 6 नंबर ABS। इसका उपयोग नहीं लिखा हमने, तो इसका उपयोग जो होता है उसका करते हैं मोटर गाड़ियों की बॉडी बनाने में। जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी बाहर की जो कवरिंग होती है उनको बनाने में ABS का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे संश्लेषित टाइप के बहुलक, जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है और जिनको मानव निर्मित बहुलक बोला जा सकता है या कृत्रिम विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम औद्योगिक महत्व के जो बहुलक हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।